Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. This video is part 13 of MySQL practical series for class 12 Information Technology IT code 802. आज की वीडियो में हम सीखेंगे ग्रुप बाय क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम टीचर टेबल में सारे रिकॉर्ड्स देखेंगे. सो हियर वी यूज़ द कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर. तो ये सभी रिकॉर्ड्स इस टाइम टीचर टेबल में प्रेजेंट हैं एंड हमें यहाँ पर अब डिफरेंट कमांड्स अप्लाई करनी है ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज को समझने के लिए. तो सबसे पहले हम ग्रुप बाय क्लॉज को समझेंगे. तो सपोज करते हैं हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि हर एक सैलरी मींस 20,000 कितने टीचर्स को मिलती है, 25,000 कितने टीचर्स को मिलती है, हमें ये फाइंड करना है. तो इसका मतलब है कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने वाले हैं. लाइक 20,000 का एक ग्रुप होगा, उसमें नंबर ऑफ़ टीचर्स होंगे. फिर 25,000 का एक ग्रुप होगा, उसमें नंबर ऑफ़ टीचर्स होंगे. राइट. सो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट. इसके बाद हम लिखेंगे सैलरी कॉमा. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान रखना है. जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ़ टपल्स या फिर नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं तो आप काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं. राइट. सो यहाँ पर हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ़ टपल्स, क्योंकि अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें जो हमने अभी रिकॉर्ड्स देखे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 20,000 को काउंट करूँगी कि 20,000 कितनी बार आ रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ऐसे कितने टीचर्स हैं जिनकी सैलरी 20,000 है. तो इसलिए इसका मतलब है कि मुझे अगर ये देखना है कि 20,000 कितने टीचर्स की सैलरी है, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा काउंट सैलरी. तो उससे मैं उस स्पेसिफिक वैल्यू को काउंट कर सकती हूँ. राइट. सो यहाँ पर मैंने लिखा है काउंट सैलरी फ्रॉम टीचर. इसके बाद अब यहाँ पर मुझे ग्रुपिंग भी करनी होगी. ग्रुपिंग क्यों करनी होगी? क्योंकि ये जो मैंने एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया है, इसके साथ जो कॉलम है सैलरी, उसकी ग्रुपिंग करनी है. ग्रुपिंग क्यों करनी है? क्योंकि मुझे पता करना है कि 20,000 ग्रुप में कितने टीचर्स हैं, 25,000 ग्रुप में कितने टीचर्स हैं, 30,000 ग्रुप में कितने टीचर्स हैं. इस तरह से मुझे हर एक वैल्यू के लिए एक छोटा छोटा ग्रुप बनाना है, जिससे मुझे पता चल पाए कि पर्टिकुलर सैलरी के लिए कितने टीचर्स हैं. ओके. सो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रुप बाय सैलरी. तो इसका क्या मतलब है कि हमें सैलरी कॉलम चाहिए एंड हमें उसकी हर एक वैल्यू को काउंट करना है एंड देन ग्रुपिंग करनी है किसके अकॉर्डिंग, सैलरी कॉलम के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. तो यहाँ पर आप रिजल्ट में देख सकते हैं हमें हर एक सैलरी के लिए उसका काउंट शो हो रहा है. तो ये काउंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि 20,000 के लिए 3 टीचर्स हैं, 25,000 के लिए 2 टीचर्स हैं, 30,000 के लिए अगेन 3 टीचर्स हैं. तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से हमने ये देख लिया कि कितनी सैलरी के लिए कितने टीचर्स अवेलेबल हैं. ओके. सो हमने स्मॉल ग्रुप्स बनाए विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट फंक्शन. ओके. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर ग्रुप बाय क्लॉज. अब हमें ये देखना है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने टीचर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. जैसे कि मैथ्स के लिए कितने टीचर्स हैं, हिंदी के लिए कितने टीचर्स हैं, इस तरह से. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको जैसे हमने प्रीवियस क्वेरी रन की है, यहाँ पर हमने क्या देखा है कि हमारे पास गिवन है सैलरी और काउंट सैलरी. ये दोनों कॉलम्स हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. कौन से कॉलम के लिए? सब्जेक्ट कॉलम के लिए. तो हम लिखेंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा काउंट सब्जेक्ट. तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट कॉलम की वैल्यूज चाहिए एंड साथ ही उनकी हर एक वैल्यू को काउंट करना है, इसलिए हमने लिखा है काउंट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर. एंड यहाँ पर ग्रुपिंग हमें किसके अकॉर्डिंग करनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता करना है कि हर एक सब्जेक्ट में कितने टीचर्स हैं. मैथ्स के कितने टीचर्स हैं, हिंदी के कितने टीचर्स हैं. तो इसका क्या मतलब है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करने वाले हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ग्रुप बाय सब्जेक्ट, देन पुट सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट दिस कमांड. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ग्रुप बाय में शो हो रहा है
यहाँ पर हमें रिजल्ट शो हुआ है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पर शो हो रहा है पर्टिकुलर उसमें कितने टीचर्स हैं। एंड यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप काउंट सब्जेक्ट की जगह इसको एज कीवर्ड लगाकर एक एलियास क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेम कमांड रहेगी, बस ये जो काउंट सब्जेक्ट है इसको हमें एक एलियास देना है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे एज नंबर ऑफ टीचर्स। तो अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर अब हमें ज़्यादा क्लैरिटी है, वही फंक्शन यूज़ हो रहा है काउंट सब्जेक्ट, बस हमने उसका एक एलियास क्रिएट किया है ताकि हमें आउटपुट में ज़्यादा क्लियर रहे कि ये क्या शो हो रहा है, राइट। सो हमें यहाँ पर पता चल पा रहा है कि पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ टीचर्स 5 हैं, हिंदी सब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ टीचर्स 3 हैं, एंड इसी तरह से हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ टीचर्स का यहाँ पर पता लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ग्रुप बाय क्लॉज में ये कॉलम नेम मेंशन कर रहे हैं तो ये कॉलम नेम यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। सेलेक्ट क्लॉज में आपने ये कॉलम यूज़ किया है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ग्रुप बाय में कोई ऐसा कॉलम दे देते हैं जो आपने सेलेक्ट क्लॉज में नहीं दिया तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि आप ग्रुपिंग उसी चीज़ की करेंगे जो चीज़ डिस्प्ले हो रही है। जो चीज़ डिस्प्ले नहीं हो रही, जिस पर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा, आप उस चीज़ की ग्रुपिंग नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको ग्रुपिंग करते टाइम ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। वो पर्टिकुलर कॉलम भी दिखना चाहिए एंड उसके पर्टिकुलर काउंट भी दिखने चाहिए। एंड अगर आपको उसका एलियास क्रिएट करना है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ पाए आउटपुट, तो आप एलियास भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज को कब यूज़ करते हैं? अभी तक हमने पढ़ा था कि जब भी हमें कंडीशन देनी है तो हम वेयर क्लॉज को यूज़ करेंगे, बट अब यहाँ पर हमें कंडीशन यूज़ करनी है ग्रुप पर। तो अगर आपको ग्रुप पर कंडीशन यूज़ करनी है उसके लिए आप यूज़ करेंगे हैविंग क्लॉज। तो जैसे कि हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो इसी एग्जाम्पल में हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड शो करने हैं जहाँ पर नंबर ऑफ टीचर्स 1 से ज़्यादा हों। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि ये जो काउंट सब्जेक्ट शो हो रहा है ये बेसिकली नंबर ऑफ टीचर्स को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कंडीशन मेंशन कर सकते हैं? काउंट सब्जेक्ट ग्रेटर देन 1। बट ये कंडीशन हम वेयर क्लॉज में मेंशन नहीं करेंगे, ये कंडीशन एक ग्रुप पर लग रही है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, काउंट सब्जेक्ट, ये ग्रुपिंग की है हमने, तो इसलिए हमें कंडीशन कहाँ पर अप्लाई करनी है? ग्रुप पर अप्लाई करनी है। तो जब भी ग्रुप पर कंडीशन अप्लाई करनी है हम यूज़ करेंगे हैविंग क्लॉज। तो इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है हैविंग काउंट सब्जेक्ट ग्रेटर देन 1। ओके, सो यहाँ पर हम रिजल्ट में देख सकते हैं हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जहाँ पर काउंट सब्जेक्ट 1 से ज़्यादा है। यहाँ पर हमें शो हुआ है 3, 3, 5, तो ये सभी 1 से ज़्यादा हैं, सिर्फ इसलिए हमें शो हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी हमें ग्रुप पर कंडीशन अप्लाई करनी होती है तो हम हैविंग क्लॉज यूज़ करते हैं। ओके, आज की वीडियो में हमने सीखा ग्रुप बाय क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज किस तरह से अप्लाई करना है। ग्रुप बाय क्लॉज हम तब अप्लाई करेंगे जब ग्रुपिंग करनी है एग्रीगेट फंक्शंस के अकॉर्डिंग, एंड हैविंग क्लॉज हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें किसी भी ग्रुप पर कंडीशन अप्लाई करनी है। If you want to register for one-to-one live interactive session for IT preparation guidance or chapter specific doubts, you can register on the link given in the description below. And if you want to purchase class 12 IT all-in-one book, the links are given in the description.